नमस्कार मेरे हॉरर लवर्स। तमिलनाडु के चिदंबरम में रहने वाले साहिल भाई बताते हैं कि एक रात उनके चाचा उनके घर आते हैं किसी काम को लेके। वो अपना काम खत्म करते हैं, रात काफी हो जाती है, तो इसलिए उनके चाचा बोलते हैं कि बेटा मुझे रेलवे स्टेशन पे छोड़ के आ जाओ, रात काफी हो गई है। तो अभी के टाइम पे ना कोई ऑटो मिलेगा ना ही कोई बस मिलेगी। तो मजबूरी में साहिल भाई को अपने चाचा के साथ रेलवे स्टेशन पे जाना पड़ जाता है। वो अपने घर से बाइक निकालते हैं, चाचा को बिठा के सीधा रेलवे स्टेशन पे पहुंच जाते हैं। रेलवे स्टेशन पे अपने चाचा को वो उतारता है और वहां से सीधा अपने घर के लिए निकल जाता है। आधे रास्ते पे वो पहुंचा ही था कि उसके साथ में कुछ ऐसी घटना घट जाती है जिसकी कल्पना करना भी हमारे लिए इम्पॉसिबल है। अभी तक मैंने आप लोगों को भूत प्रेत चुड़ैल की ही कहानी बताई थी। मेरे चैनल पे जितनी भी स्टोरीज पड़ी हुई हैं वो सारी की सारी भूत प्रेत और चुड़ैल से रिलेटेड है। लेकिन आज की जो कहानी है वो इन सब से भी ऊपर है, बहुत ऊपर है। अगर आज की कहानी आप लोग पूरी सुन लेते हो तो आप लोगों को पता चलेगा कि रात के टाइम पे कहीं भी घूमना कितना खतरनाक हो सकता है। आज के टाइम पे सोहिल भाई जो हैं वो पैरालाइज हैं। सॉरी, साहिल भाई है उनका नाम, सोहिल गलती से निकल गया। वो पैरालाइज हैं और जब से ही पैरालाइज है तब से उनके साथ में ये घटना घटी है। और घटना क्या थी वो मैं आप लोगों को वीडियो में बताने वाला हूँ। ये स्टोरी हमें साहिल भाई की सिस्टर ने भेजी है, साहिल भाई के कहने पे। वो पैरालाइज तो हैं लेकिन खाट में पड़े पड़े फ़ोन चला लेते हैं, हंस लेते हैं, बात कर लेते हैं। उनकी नीचे की जो बॉडी है वो सिर्फ काम नहीं करती है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन यार वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा। आपके लिए तो इतनी सी होगी कि इस वीडियो को आप लोग लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आप लोगों को हॉरर कंटेंट पसंद है तो। और बेल आइकन को भी ऑल पे प्रेस कर देना जिससे आपको सबसे पहले अपडेट मिलेंगे जो भी नए नए होंगे। ठीक है, तो चलिए हर बार की तरह शुरू से शुरू करते हैं। साहिल भाई जो हैं वो एक मोमडन परिवार से हैं। आपको पता है कि हमारे इंडिया में मोमडन परिवार जो हैं वो हर स्टेट में रहते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि साउथ इंडिया में नहीं रहते हैं या नॉर्थ इंडिया में नहीं रहते हैं, हर जगह पे रहते हैं। तो इनका जो परिवार है वो बहुत ही खुशहाल परिवार था। पिताजी थे नहीं, माताजी थी, एक सिस्टर थी और एक भाई था बड़ा जो कमाने के लिए अपने घर से बाहर रहता था। वो महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में घर आता था। ठीक है, तो एक रात उसके चाचा का फोन आता है कि बेटा मैं कल आऊँगा और घर में शादी है तो मैं तुम्हें मतलब कि कार्ड देने के लिए और भाभी से मिलने के लिए आऊँगा, क्योंकि इसकी मम्मी ज़्यादा बीमार रहती थी। साहिल की मम्मी थोड़ी बीमार रहती थी तो इसलिए परिवार में से कोई ना कोई उनको देखने के लिए आता रहता था। तो अगले दिन इसके चाचा शाम तक पहुंच जाते हैं इनके घर पे। ये अपनी भाभी से यानी कि साहिल की मम्मी से मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, तबीयत के बारे में पूछते हैं कि क्या हाल है, तुम्हारी तबीयत कैसी है। तो ऐसे ही बातों बात करते करते उनको बहुत ज़्यादा रात हो जाती है, लगभग 9:30 10 बज जाते हैं। तो वो उनको कार्ड निकाल के देते हैं शादी का कि लड़की की शादी है, सब लोग आ जाना, उस तारीख पे शादी है। कार्ड उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था। उसकी मम्मी थोड़ा और बात करने के लिए उनको रोकना फोर्स करती है, रोकती है। तो साहिल बोलता है कि मम्मी रात बहुत ज़्यादा हो गई है और चाचा ने ऑलरेडी टिकट करा रखी है, अगर टिकट नहीं होती तो चाचा को आज हम यहीं रोक लेते। तो उसकी मम्मी समझती है और उसके बाद बोलती है कि ठीक है, तो आप ज़्यादा लेट मत करो, यहाँ से आपको ना तो कोई ऑटो मिलेगा ना ही कोई बस मिलेगी, तो शायद आपको फिर आपकी जो टिकट है वो कैंसिल हो जाएगी, तो इसलिए आप अभी निकल जाओ। तो ऐसे बात करते करते इनको लगभग 10:30 का टाइम हो जाता है। और ये जब अपनी घड़ी देखते हैं तो इसकी मम्मी से पूछते हैं कि इस टाइम पे मुझे कोई ऑटो बस अगर नहीं मिलेगी तो मैं कैसे जाऊँगा वहाँ तक। तो इसकी मम्मी फोर्स करते हुए साहिल से बोलती है कि बेटा अपने चाचा को रेलवे स्टेशन पे छोड़ आओ, यही तो है 4-5 किलोमीटर की दूरी पे ही तो है, छोड़ के फटाफट से आ जाओ। तो साहिल मतलब कि जाना नहीं चाहता था, उसके मन में नहीं था क्योंकि वो अपने फ़ोन में लगा हुआ था, लेकिन फिर भी मजबूरी में उसको हाँ करना पड़ा। उसने ठीक है मम्मी मैं छोड़ के आता हूँ बोल दिया। बाइक निकाली अपने घर से और चाचा से बोला चलो चाचा बैठो बाइक पे। वो बाइक पे बैठते हैं, सीधा रेलवे स्टेशन पहुंच जाते हैं। लगभग 10 मिनट में रेलवे स्टेशन वो पहुंच जाते हैं। अब रेलवे स्टेशन पे पहुंचते पहुंचते उनको लगभग 11 तो बज ही जाते हैं, क्योंकि 10:30 तो घर ही हो गया था और निकलने में वैसे 10-15 मिनट खराब हो ही जाते हैं। तो 11 बज गए उनको वहाँ पे पहुँचते पहुँचते।
अब रेलवे स्टेशन पे पहुंच के उसके चाचा बाइक से उतर जाते हैं और बेटे से बोलते हैं कि बेटा आराम से जाना, देख के जाना, काफ़ी रात हो गई है। तो वो चाचा से नमस्ते करके वहाँ से निकल जाता है अपने घर की तरफ। अब वो आजकल के जो लड़के हैं ना, उनको फ़ोन की बहुत चुल होती है। आपको बता दूं, वो बाइक पे चल रहा था लेकिन फिर भी फ़ोन चला रहा था। पता नहीं किसी से चैट कर रहा था या बात कर रहा था, वो फ़ोन चला रहा था। उसकी सिस्टर ने पूरी डिटेल में नहीं बताया है कि वो फ़ोन में कर क्या रहा था। अब जैसे ही वो आधे रास्ते पे पहुंचता है, लगभग 2-1.5 किलोमीटर वो रेलवे स्टेशन से चला होगा, तो उसको ऐसा लगा कि सामने एक बहुत ही लंबा चौड़ा इंसान खड़ा हुआ है। अब उसको देख के उसने एकदम से फ़ोन जेब में रखा और जेब में रख के जैसे ही उसकी नज़र सड़क पे गई तो वहाँ पे कोई नहीं था। अब ये चीज़ देख के उसको थोड़ा शौक लगा। उसने बाइक बुरी तरीके से बहुत तेज़ भगाई वहाँ से। बाइक ज़्यादा से ज़्यादा 500 मीटर ही पहुंची होगी, तो उसने पीछे मुड़ के देखा जहाँ पे पहले वो इंसान उसके सामने खड़ा हुआ था। अब वो जगह उसने पार कर ली तो पीछे मुड़ के देखा तो वो इंसान उसको पीछे से दिखने लगा। मतलब वो इंसान लगभग 8 फीट का था, क्रेचर टाइप। उसे देख के लिटरली मैं बता रहा हूँ, उसकी आंखें फट गई और वो सोच में पड़ गया कि यार ये क्या है, इतना लंबा चौड़ा इंसान तो कोई हो नहीं सकता। अब वो पीछे देख रहा था तो वो अपनी बाइक को लेके गिर जाता है। पता नहीं कैसे गिर जाता है। अब सामने नहीं देख रहा है तो कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ ही होगा जिसको लेके वो बाइक को गिर गया। अब वो क्रेचर टाइप जो था वो इसकी तरफ भागा आ रहा है चारों हाथ पैरों से। अब लगा लो तुम अंदाजा कि कोई क्रेचर 4 हाथ पैरों से आपकी तरफ भाग के आएगा तो आपको कैसा लगेगा। आप विश्वास नहीं करोगे, वो बेहोश हो गया। और बेहोश होने के बाद में उसको लगभग आधे घंटे या 1 घंटे बाद उसको होश आता है। वो ऐसा भी बेहोश नहीं हुआ था कि उसको सुबह होश आया था। उसको आधे 1 घंटे बाद होश आ जाता है तो देखता है कि उसके बगल में ही वो क्रेचर ऐसे सांस ले रहा था। उसे देख के आप विश्वास नहीं करोगे, उसकी आंखें चुंधिया गई थी बिल्कुल। और वो सोच में ऐसे पड़ गया कि ऐसा कैसे हो सकता है कि ये क्रेचर टाइप, आज तक हमने ये चीजें मूवियों में देखी हैं और ये क्रेचर टाइप यहाँ पे मतलब कैसे। तो उसने डरते हुए बोला कि मुझे, हाथ जोड़ के बोला कि मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। उसने डरते हुए बाइक अपनी उठाई, बाइक स्टार्ट की। वो उससे कुछ कह नहीं रहा था। अब जैसे ही बाइक उसकी स्टार्ट की तो उसने, क्रेचर ने उसकी बाइक पकड़ के पटक के मार दी, मतलब बाइक को तोड़ दिया। वो भी सड़क पे गिर गया। अब जैसे वो सड़क पे गिर गया तो उसके पीछे वो इस तरीके से खड़ा था जैसे अभी अभी उसकी जान ले लेगा। लेकिन वो साहिल था जो, वो डरते हुए खड़ा होता है, उसकी तरफ ऐसे करके नजर डालता है ऊपर की तरफ। तो उसकी आंखों में जब उसने देखा, आंखें बिल्कुल लाल थी। तो आप अंदाजा नहीं लगा सकते उसके साथ में हुआ क्या था। वो वहां से पैदल ही भागता है। अब पैदल भागते भागते उसको 400-500 मीटर हुए होंगे और वो क्रेचर उसके सामने ही खड़ा था। अब खुद ही अंदाजा लगा लो कि तुम किसी कुत्ते से तेज नहीं भाग सकते, वो तो फिर भी क्रेचर है। कुत्ता भी अगर तुम्हारे पीछे लग जाएगा तो वो भी तुम्हें ज्यादा से ज्यादा 10 सेकंड में पकड़ लेगा, चाहे तुम कितने भी बड़े रेसर हो। अब वो तो क्रेचर था, क्रेचर उसके सामने खड़ा हो गया आके। अब वो घुटनों के बल गिर जाता है और रोने लगता है बहुत तेज। डर तो था ही उसके अंदर, वो रोने लगता है और रोते रोते वो बोलता है कि तुम कौन हो और तुम क्या चाहते हो, मुझे प्लीज मारना मत। इस तरीके से वो गिड़गिड़ाने लगता है। अब क्रेचर उसके पास खड़ा होके, उसकी सांसें तो लंबी लंबी चली रही थी, उसको पीछे से पकड़ के ऐसे उठा के अपनी बराबरी पे लेके आता है ऐसे करके। अब जब उसको बराबरी पे लेके आता है तो उसको ये बोलता है कि मैं जिन हूं। जिन, आपने जिन का नाम तो सुना ही होगा, जिसे मोमडन जो समाज है वो जिन्नात बोलते हैं, हिंदू में इसे जिन्न बोलते हैं, ठीक है। और पुराने ज़माने में तो इस जिन को बोलते थे कि उसमें रखते थे जो लैंप में, लैंप को घिस के निकाल के जिन आ जाता था। तो ये तो मुझे पता नहीं है पुराने ज़माने में ये कहानी सच थी या क्या था। इस पे भी रिसर्च चल रही है मेरी। जैसे ही रिसर्च खत्म होगी मैं आपको ये कहानी भी बताऊंगा। फिलहाल अपनी कहानी पे आते हैं। उसने बोला कि मैं जिन हूँ और तुमने मुझे छेड़ दिया है, तुमने मुझे परेशान कर दिया है।
तो उसने डरते हुए लड़के ने बोला कि मैंने तुमको क्या बोल दिया, तुमसे क्या कहा है मैंने तो कुछ ऐसा काम किया नहीं है जिससे तुम्हें कोई परेशानी हो। तो उस जिन ने बोला था कि जब तुम यहाँ से गए थे ना, यहाँ से जब तुम जा रहे थे तो रास्ते में तुमने एक ईंट में ऐसे ठोकर मार दी थी। वो रास्ते में एक ईंट पड़ी थी, पता नहीं किसने डाली थी, क्या थी, तो उसने ऐसे लात मार के उसको साइड में कर दिया। अब वो ईंट जाके ये जिंद महाराज को जाके लग जाती है। जिंद महाराज रोड की साइड में बैठे होंगे, प्रस्थान कर रहे होंगे, जो भी कर रहे होंगे, वो ईंट उनको जाके लग जाती है। अब ये चीज उस टाइम जाते टाइम तो उसको समझ में नहीं आई। वो पहुंच गया रेलवे स्टेशन। वापस आते टाइम पे जिन ने पहचान लिया और उसका पीछा करने लगा। अब वो बहुत बुरी तरीके से हाथ जोड़ता है, पैर पकड़ता है, माफी मांगता है, लेकिन जिन का गुस्सा वो शांत नहीं करवा पाता। जिन ने उसकी गर्दन तो पकड़ ही रखी थी, गर्दन ऐसे बुरी तरीके से दबा के और उसको सड़क में दे के मारा। अब जैसे ही वो सड़क में लगता है तो उसके सर में चोट आ जाती है, पैरों में चोट आ जाती है, उसके ब्रेन तक चोट पहुंच जाती है। और वहां से जिन बस इतना काम करके वो निकल जाता है। उसको लगा था कि शायद ये मर गया होगा। अब बहुत टाइम होने के बाद उसकी मम्मी सोच में पड़ती है कि इतना टाइम लगता नहीं है। वो बोलती है, अपनी लड़की से बोलती है कि बेटा अपने भाई को कॉल करना। वो कॉल करती है तो फ़ोन कोई उठाता नहीं है। रात को 3-4 बज गए। उसकी मम्मी घबरा जाती है, चाचा को कॉल मिलाती है तो चाचा बोल देते हैं कि वो तो निकल गया था उसी टाइम। उसकी बहन और 2-4 पड़ोसियों को लेके वो लोग ऐसे ही रेलवे स्टेशन वाले रास्ते पे निकल जाते हैं। तो रास्ते में इनको साहिल मिल जाता है। तो साहिल जख्मी हालत में था। लोग समझ रहे थे कि भाई ये तो ख़त्म हो गया, क्योंकि उसके हाथ पैर बहुत बुरी तरीके से टेढ़े मेढ़े हो गए थे। जब साहिल को उठाया, लोगों ने चेक किया कि इसकी सांस चल रही है, तो तुरंत उसको हॉस्पिटल भेज दिया गया। हॉस्पिटल में उसका इलाज हुआ। लगभग 1 महीने तक साहिल का इलाज हुआ। डे बाई डे उसको अलग अलग मेडिसिन दी गई थी, क्योंकि उसके ब्रेन में बहुत ज़्यादा चोट आई थी। 1 महीने बाद उसने अपनी सारी कहानी अपने घर वालों को, अपने पड़ोसियों को बताया। उसके बाद उसके घर वाले बहुत ज़्यादा डर गए और सहम गए थे। फिर उसको 1-1.5 महीने बाद घर ले आते हैं। कहीं से उनको हमारा वीडियो देखने को मिल गया था। हमारा वीडियो देखा तो उसने अपनी बहन से बोला कि ये जो कहानी मेरे साथ घटी है ये इनको बता दो। तो उन्होंने ये कहानी उसकी सिस्टर ने हमें बताई और ये कहानी मैंने आपको बताई। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि कहानी ये जो मैंने आपको बताई है, इस कहानी में एक चीज़ आपने नोटिस की होगी कि रास्ते का पड़ा हुआ पत्थर भी हमें नहीं छेड़ना चाहिए, क्योंकि ये जो होते हैं ये उड़ते तीर होते हैं। आज की डेट में सभी लोगों को उड़ता तीर लेने का शौक होता है, लेकिन मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि रास्ते में पत्थर पड़ा हो, रास्ते में कोई झाड़ी पड़ी हो, कुछ भी पड़ा हो, आपको किसी चीज़ को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। पता नहीं टाइम कब ख़राब आ जाए और आपके साथ में क्या बुरा हो जाए। बाकी आप मुझे ये बताना कि स्टोरी आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ यार एक लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हो और हॉरर कंटेंट, मिस्टीरियस कंटेंट आपको पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।